एसपीएल में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए जिसकी साइज़ होगी 1 MB से कम। आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके बाद चाहिए आपको फुल साइज़ फ़ोटो। आप स्क्रीन में देख सकते हैं फुल साइज़ फ़ोटो, इसकी भी क्षमता 1 MB से कम होनी चाहिए। फिर आप आधार कार्ड की फ़ोटो आपको आवश्यकता पड़ेगी जिसकी भी क्षमता 1 MB से कम होनी चाहिए। फिर आप पेमेंट स्लिप अपलोड करेंगे जो आपको स्क्रीन में दिखाई जा रही है इस तरह की, और 1 MB से कम होनी चाहिए। आवेदन कहाँ से करें, आवेदन का लिंक कहाँ से मिलेगा? तो ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में एसपीएल के आवेदन के लिए गूगल फॉर्म का लिंक भेजी जाएगी। बहुत सारे खिलाड़ियों को आवेदन करने में समस्या आती है, तो अब प्रश्न उठता है आवेदन कैसे करें। तो आवेदन कैसे, गूगल फॉर्म की लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप क्रोम या गूगल पर ये पेज खुलेगा। अब आप स्क्रीन का देख सकते हैं हमारा पेज खुल चुका है। अब इसमें हम पहला बिंदु पढ़ेंगे ध्यान से। यहाँ पर 2 चेक बॉक्स दिए हैं, हाँ या नहीं। आपको यहाँ पर एक चयन करना है। हम यहाँ पर हाँ या नहीं पसंद चुनेंगे। फिर इसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे और ऊपर की ओर बढ़ेंगे और निम्न बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर फॉर्म को हम फिलअप करेंगे। अब देखते हैं फिर अगला हमारा चेक बॉक्स आता है कि अगले भाग में जाने के लिए हमें चेक बॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्लिक करेंगे इस चेक बॉक्स पर। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर, आप देख सकते हैं नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे और हम फॉर्म के नेक्स्ट भाग पर पहुँच जाएंगे। हम फॉर्म के नेक्स्ट भाग पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हम सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फॉर्म को स्क्रॉल करते हुए हम नीचे की ओर आएंगे। अब देखते हैं नीचे की ओर हम पढ़ते हुए आते हैं और यहाँ पर फिर हमें एक चेक बॉक्स मिलेगा जिसको हमको क्लिक करना पड़ेगा। हम इस चेक बॉक्स को बिना क्लिक किए हुए फॉर्म को आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब हम चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम नीचे देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम फॉर्म के अगले पेज पर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद फिर हम यहां पर निम्न बिंदुओं को, जो शर्तें बताई गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर स्क्रॉल करते हुए हम नीचे की ओर जाएंगे। नीचे की ओर जाने के बाद हमें फिर से एक चेक बॉक्स मिलेगा। देखिए हम यहाँ पर स्क्रॉल कर रहे हैं और नीचे की ओर जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक चेक बॉक्स आ गया है। इस चेक बॉक्स को क्लिक किए बिना हम फॉर्म के अगले भाग पर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे चेक बॉक्स को और इस बिंदु को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। फिर चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फॉर्म के अगले भाग पर पहुँच जाएंगे और हम अगले भाग पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर बताए खिलाड़ियों हेतु आवश्यक शर्तें और दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम स्क्रॉल करते हुए फॉर्म को नीचे की ओर जाएंगे। हमें फिर से एक चेक बॉक्स मिलेगा और इस चेक बॉक्स पर दिए गए बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब हमें फॉर्म को अगले स्टेप पर पहुंचने के लिए हमें चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हम नेक्स्ट भाग पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर हमें नियम शर्तें बताई गई हैं, तो इन नियम शर्तों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर बढ़ेंगे। हमें अब अगले चेक बॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर चेक बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर हमें हाँ पर क्लिक करना है। हाँ पर क्लिक करने के बाद हमें फिर से एक चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन दबाएंगे और हम गूगल फॉर्म के अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। अब अगला स्टेप यहाँ पर थोड़ी देर में खुलेगा, जैसा आपका नेटवर्क होगा फ़ोन का। हम फॉर्म के नेक्स्ट पेज पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमें कुछ जानकारी दी गई है प्रतिबंधित खिलाड़ियों से संबंधित। उन्हें हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करके फिर हम नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। हम अगले पेज पर पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर खिलाड़ी संबंधी विवरण मांगा गया है, तो अब यहाँ पर हम ध्यानपूर्वक यहाँ पर सब चीज़ों को पढ़कर भरेंगे। अब यहाँ पर फुल नेम यानी पूरा नाम यहाँ पर मांगा है, तो हम यहाँ पर पूरा नाम डालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर डालते हैं आलोक कुमार हमारा नाम है, तो हम यहाँ पर आलोक कुमार डालेंगे। फिर हम उपनाम डालेंगे यानी सब नेम, जिस नाम से आप प्रसिद्ध होते हैं क्रिकेट की दुनिया में। जैसे आपका उपनाम है लकी, तो यहाँ पर हम लकी डालेंगे। फिर हम यहाँ पर अगला स्टेप है फादर्स नेम यानी पिता का नाम, यहाँ पर अपने पिता का नाम डालेंगे। पिता का नाम जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं संतोष कुमार। अब अगला भरना है हमें माता का नाम यानी मदर्स नेम, तो यहाँ पर हम कुछ भी डाल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर
डाल लेते हैं कुछ भी, जगत रानी यहाँ पर हम डाल लेते हैं। अब अगला स्टेप है आप कितने वर्ष के हैं, तो आपको एग्जांपल दिया है जैसे 21 वर्ष हैं या 25 वर्ष के हैं, तो यहाँ पर हम 20 वर्ष डाल देते हैं। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करना है, जो भी आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर हो वहाँ पर आप फिलिप कर सकते हैं। फिलिप करने के बाद आपको अब नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम फॉर्म के अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है और हम फॉर्म के अगले पेज पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर एड्रेस संबंधित विवरण मांगा गया है, तो यहाँ पर हम एड्रेस संबंधित विवरण भरेंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेप पूछा है विलेज, तो यहाँ पर विलेज आपका जो भी हो आप यहाँ पर भर सकते हैं। हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम भर देते हैं विजयपुर, ठीक है। फिर इसके बाद आप ग्राम सभा, यहाँ पर ग्राम सभा यहाँ पर फिलअप करना है, तो ग्राम सभा आप यहाँ पर कुछ भी आपका जो हो वो भर सकते हैं। हमने यहाँ पर रूरा भरा है। फिर आपको यहाँ पर पूछा है विकास खंड, तो विकास खंड में आप कुछ भी भर सकते हैं जो आपका विकास खंड लगता हो। यहाँ पर हम प्रयागराज एक एग्जाम्पल के तौर पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हों आप अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद डाल सकते हैं। हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में डालेंगे, यहाँ पर हम डाल देते हैं फतेहपुर, या आप कानपुर के हैं तो कानपुर यहाँ पर डाल सकते हैं, या यदि आप प्रयागराज के हैं तो प्रयागराज डाल सकते हैं। अब यहाँ पर राज्य पूछा है, तो राज्य में हम आप जिस राज्य से संबंधित हों तो उस राज्य का नाम डालना है। यहाँ पर हम यहाँ पर डालते हैं उत्तर प्रदेश। डालने के बाद अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम फॉर्म के नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और फॉर्म के अगले पेज पर पहुँचते हैं। देखिए यहाँ पर खुल गया है नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर खिलाड़ी के खेलने का विवरण यहाँ पर पूछा गया है, तो आप बारी बारी से पढ़कर यहाँ पर आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आपसे खेलने संबंधी जानकारी पूछी गई है, तो आप यहाँ पर बारी बारी से प्रश्नों को पढ़कर यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करते जाएंगे। हम यहाँ पर प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हम चेक बॉक्स पर क्लिक करते जाते हैं और स्क्रॉल करते जाते हैं। सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर चेक बॉक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपनी बैटिंग ऑर्डर यहाँ पर पूछा गया है, अपने बैटिंग ऑर्डर के बारे में बताएं। तो जैसे यहाँ पर आप बैटिंग ऑर्डर में बता सकते हैं कि मैं तीसरे डाउन में खेलता हूँ। इसी तरह यहाँ पर हम भर देते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर भर सकते हैं जो आपका बैटिंग ऑर्डर हो। आप किस नंबर पर बैटिंग करते हैं, किस नंबर पर आप खेलते हैं जाकर, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं अपने अनुसार। हमने यहाँ पर भर दिया है। अब इसके बाद हम भरने के बाद अब हम नेक्स्ट पेज में जाने के लिए हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलते हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम फॉर्म के अगले पेज पर पहुँचेंगे और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पेज खुल चुका है। अब यहाँ पर आईडी प्रूफ वेरिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, तो आपका जो भी आधार कार्ड नंबर हो वो आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आधार कार्ड नंबर दिया गया है। आपको 4 अंक के शुरुआत के और 4 अंक लास्ट के यहाँ पर डालने हैं। जिस तरह हम यहाँ पर डाल रहे हैं आपको भी उसी तरह डालना है। फिर यहाँ पर आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। आधार कार्ड फ़ोटो की साइज़ आपको 1 MB से कम रखनी है। यदि आप 1 MB से ज़्यादा रखते हैं तो आपकी फ़ाइल यहाँ पर डाउनलोड नहीं होगी। अब यहाँ पर हमें आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है, तो हम ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे और ऐड फाइल पर क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पर पेज खुलेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अपलोड में दिख रहा है। फिर यहाँ पर हम ब्राउज़र में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद हम सीधा पहुँच जाते हैं अपनी गैलरी पर। गैलरी पर क्लिक करके हम पहले से यहाँ पर फ़ोटो रखे हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम यहाँ पर देखिए हमारी 1 MB से कम है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अपलोड करते हैं। हमको यहाँ पर बस क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक ही अपलोड हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। फिर इसके बाद अपलोड हो जाने के बाद आपको आगे स्टेप करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम फॉर्म के अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में दिखा दिया गया है कि आपको किस तरह फ़ोटो अपलोड करनी है। यानी यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है जिसका साइज 1 MB से कम हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। और यहाँ पर इसका साइज जो होना चाहिए वो 1 MB से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर अपलोड करने के लिए हम ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर पहुँचेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुलेगा और उसी पिछली बार की तरह यहाँ पर हम अपलोड या ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे।
ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद हम फ़ोन की गैलरी पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर हमने फ़ोटो यहाँ पर उदाहरण के लिए पहले से ही रखी है। अब यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि यदि हम 1 MB से ज़्यादा की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे तो अपलोड होती है या नहीं। यहाँ पर हम 1 MB से ज़्यादा फ़ोटो अपलोड करते हैं तो इस तरह आपको प्रॉब्लम होगी। अगर यदि आप 1 MB से ज़्यादा की फ़ोटो अपलोड करेंगे तो ये अपलोड नहीं होगी और फॉर्म भरने में समस्या आएगी। फिर से हम यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे और गैलरी पर जाएंगे और यहाँ पर 1 MB से कम जो फ़ोटो हमने रखी है उस पर क्लिक करेंगे। बस क्लिक करते ही आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हम अगले बिंदु पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए अगला बिंदु है यहाँ पर फुल साइज़ फ़ोटो। आपको स्क्रीन में दिख रही है, आपको फुल साइज़ यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है अपनी। आपको उदाहरण के रूप में स्क्रीन पर दिख रही है फ़ोटो, तो यहाँ पर आपको फुल साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है जिसकी साइज़ होनी चाहिए 1 MB से कम। तो यहाँ पर हम ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे और ऐड फाइल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर हम ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक करके हम सीधा अपनी गैलरी पर पहुँच जाएंगे और गैलरी पर हम यहाँ पर पहले ही फुल साइज़ फ़ोटो यहाँ पर रख लिए फ्रेंड्स। यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने से ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, फिर इंतज़ार करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर हम अगले पेज जाने के लिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम फॉर्म के अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर अब हमारा यहाँ पर पेमेंट संबंधित यानी भुगतान विवरण संबंधित यहाँ पर पेज खुला है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर शुल्क यहाँ पर अदा करनी है। तो शुल्क अदा करने के लिए आपको यहाँ पर फ़ोन पे का यहाँ पर बार कोड दिया है। आपको पहले यहाँ पर स्कैन कर इसमें पेमेंट करना होगा। फिर उस पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट स्लिप यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी जिसकी साइज़ यहाँ पर 1 MB से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप करते हैं यहाँ पर स्कैन का उपयोग तो यहाँ पर आप हाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यदि आपने यहाँ पर भुगतान कर दिया है तो भुगतान विवरण संबंधी यानी जो ट्रांजैक्शन ID नंबर होता है वो यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर हम कुछ भर देते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID नंबर भरना है, ये बहुत ही आवश्यक है। फिर इसके बाद यहाँ पर यदि आपने ऑनलाइन भुगतान कर दिया है तो ऑनलाइन भुगतान की रसीद को अपलोड करें। तो यहाँ पर अब हमें ऑनलाइन भुगतान स्लिप यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ पर हम ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सीधा यहाँ पर ब्राउज़र पर पहुँचेंगे। ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम गैलरी पर पहुँचेंगे और गैलरी पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमें पहले से ही स्लिप को रखना पड़ेगा और रखने पर बस उस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारी पेमेंट स्लिप अपलोड हो जाएगी। पेमेंट स्लिप आप देख सकते हैं इस तरह की होगी, वहाँ पर ट्रांजैक्शन ID आपको इस तरह दिया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देंगे और अपने अनुसार यहाँ पर हम पढ़कर उत्तर देंगे। फिर यहाँ पर अगला स्टेप यहाँ पर है आपने किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पेमेंट किया तो आपको यहाँ पर एक चूज़ करना है। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हम अगले पेज पर जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला पेज आ गया है मेरा घोषणा पत्र। यहाँ पर हम पढ़कर फिर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे अब हम फॉर्म के अंतिम चरण पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको अब फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ सेकंडों का इंतज़ार करना पड़ेगा और हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है और इस तरह आपको एक फीडबैक यहाँ पर दिखेगा। तो आपका अगर फीडबैक इस तरह दिखता है तो आपका आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर चुका है। तो फ्रेंड्स, जो भी खिलाड़ी ASPL के सीज़न 8 में प्रतिभाग करना चाहता है तो वहाँ तक वीडियो ज़रूर शेयर करें।